टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। इसका रिएक्शन देखिए, जिंक प्लस O2, Zn प्लस O2, Zn प्लस O2 गिव्स ZnO, Zn प्लस O2 गिव्स ZnO। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो जिंक है, जिंक की वैलेंसी होती है 2+, जो जिंक है जिंक की वैलेंसी होती है 2+, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-। तो साइन को तो हटा दीजिए, जो इसका 2 है वो इसके साथ आ जाएगा, है ना, और जो इसका 2 है वो इसके साथ आ जाएगा, ऐसे। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 1 2, ठीक है। तो ये ZnO1 हो जाएगा, और ZnO1 में 1 लिखा नहीं जाता, तो इसलिए ZnO लिख देंगे। फिर इसको बैलेंस करेंगे, तो हम ये देखेंगे ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का 1 था, तो 1 2 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और इधर जो जिंक है, जिंक के 2 हो गए, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। इसको एक बॉक्स में एनक्लोज कर लो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग के जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराते हैं तो तभी जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद देखिएगा, हम बोलेंगे जिंक इज ऑल्सो एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इज ऑल्सो एन, zinc oxide is also an amphoteric oxide. Zinc oxide is also an amphoteric oxide, is also an amphoteric oxide। तो क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब? वही है कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तब ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। जरा देखिएगा कि हम इसमें एग्जाम लिखते हैं, ए पार्ट ZnO, ZnO प्लस इसका रिएक्शन करवा दीजिए HCl के साथ। इसका रिएक्शन HCl के साथ करवा दीजिए, तो क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। ये जो जिंक है, ये जिंक तो चला जाएगा क्लोरीन के साथ में। तो जिंक क्लोरीन के साथ किस तरीके से जाएगा कि जैसे Zn है, Zn की वैलेंसी 2+ होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1-। तो ये 1 तो इसके पास आ जाएगा, तो Zn1, और ये 2 क्लोरीन के पास चला जाएगा, Cl2। 1 लिखा नहीं जाता, तो ZnCl2 हो गया, ठीक है। और फिर ये जो H है ये O के साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा H2O, ठीक है। वही वाला रिएक्शन जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एसिड, और इस टाइम जो ZnO है, ये जो ZnO है इस टाइम ये बेसिक ऑक्साइड की तरह एक्ट करेगा। बेसिक ऑक्साइड मतलब क्योंकि ये ऑक्साइड है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्साइड तो ये है, लेकिन बेसिक इन नेचर है, ठीक। तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जिंक क्लोराइड सॉल्ट हो गया, और ये वाटर हो गया, ये बन गया सॉल्ट और ये बन गया वाटर। अब इनको बैलेंस कर लीजिए। जिंक देखिए बैलेंस है दोनों तरफ, ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम बैलेंस है, हाइड्रोजन का एक एटम, लेकिन इधर हाइड्रोजन के 2 एटम, तो इधर 2 लगा दीजिए, तो हाइड्रोजन के तो 2 हो गए, बैलेंस हो गया। क्लोरीन के 2 हो गए, और क्लोरीन के भी ऑलरेडी 2 ही हैं, तो इसका मतलब पूरी तरह से ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। बेटा मेरी वॉइस ठीक आ रही है सभी को? सभी बच्चे बताएं, ऑनलाइन वाले। यस सर। अमन, क्षितिज, यस सर। सही आ रही है? सो हम पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, देखिए माइक तो मेरा वैसा ही है जैसा था। देखो हेडफोन वगैरह लगा कर देखो, शायद थोड़ी ठीक आ जाए। अभी आवाज आ रही है? और तुम्हारी आवाज नहीं आ रही इधर। सो हम अच्छा, इसके बाद देखिएगा, अगला देखते हैं। यहां पर आप लिखिए, इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड बिहेव्स एज अ बेसिक ऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड बिहेव्स एज अ
बेसिक ऑक्साइड, इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड बिहेव्स एज अ बेसिक ऑक्साइड। फिर एक दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम क्या देखेंगे कि अब ये एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करे। तो एसिडिक ऑक्साइड की तरह ये कब बिहेव करेगा? जब इसका रिएक्शन हम किसी बेस के साथ करा देंगे। जब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर ये वही काम करेगा, तब ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो जरा देखिएगा कि मैंने लिखा ZnO प्लस बेस, जो कॉमनली यूज्ड बेस है NaOH, वो ले लेते हैं NaOH। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा बेटा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट किस तरीके से बनता है वो आप छोड़िए, आप सीधा उसका फॉर्मूला याद रखना। जैसे सोडियम एल्यूमिनेट बना था ऐसे ही सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2। Na2ZnO2 ये बन गया हमारा सोडियम जिंकेट। साथ में क्या बनेगा? H2O। साथ में बन जाएगा बेटा H2O। अब इधर भी जिंक एक है, इधर भी जिंक का एक एटम है, इधर ऑक्सीजन का एक एटम, एक इधर और एक इधर, यानी कि दो। और इधर अगर मैं देखूं तो इधर दो हैं और एक तीन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा, तो ऑक्सीजन के 2 हो गए और 1 2 जा 2। अब ऑक्सीजन के टोटल 4 हो गए भाई, 2 तो इधर और 1 2 जा 2, 2 तो ये और 1 2 जा 2, तो टोटल 4 हो गए इस तरफ। और इस तरफ ऑक्सीजन के कितने? इस तरफ ऑक्सीजन के 2 हैं। तो क्या करें, हाइड्रोजन के जो हैं, हाइड्रोजन के, हाँ हाइड्रोजन के तो 4 बन जाएंगे इस तरह से। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे छोड़ते हैं इसको, इधर से नहीं लगाते। Zn का एक है, Zn का एक है, ठीक है। ऑक्सीजन का करना है तो पहले यहाँ करता हूँ 2, क्योंकि सोडियम के भी तो 2 बनाने पड़ेंगे। तो सोडियम के 2 ऐसे बनेंगे यहाँ पर 2 लगाकर। तो सोडियम तो बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन के अब कितने हो गए? 2 और एक 3। और यहाँ पर भी 2 और एक 3 है ऑक्सीजन के, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2, हाइड्रोजन के 2। ये तो हो गया बैलेंस, हो गया। चेक करिए, बस यहाँ पर 2 लगा दिया। जिंक का एक एटम है, जिंक का एक एटम है, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन का एक इधर और 1 2 जा 2, यानी कि 1 + 2 3, ऑक्सीजन के टोटल 3। और इधर ऑक्सीजन के 2 और एक 3, इधर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 3 है। हाइड्रोजन के इधर 1 2 जा 2, इधर हाइड्रोजन के आगे 2 लगा हुआ ही है, और हाइड्रोजन के 2 दोनों तरफ बैलेंस्ड है, और कुछ बचा ही नहीं, हो गया। ठीक, तो यहाँ पर मैं ये बोलूंगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये एक बेस होता है। तो यहाँ पर जो ZnO है ये एसिडिक ऑक्साइड की तरह एक्ट करेगा, एसिडिक ऑक्साइड की तरह एक्ट करेगा। और सोडियम जिंकेट सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है और ये वाटर है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन में ये 2 रिएक्शन थोड़ा सा बाकियों से अलग है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें हम ये देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड बनता है वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मतलब वो एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी रिएक्ट करता है और वो बेसिक ऑक्साइड की तरह भी रिएक्ट करता है। उसके बाद इसी तरह से जिंक भी ऐसे ही बिहेव करेगा। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला देखेंगे 6th जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल 5th था। फिर 6th देखेंगे, 6 देखेंगे आयरन का। आयरन मेटल, iron metal does not burn in air even on strong heating. Iron metal does not burn, iron metal does not burn in air even on iron metal does not burn in air even on strong heating। ठीक है, but iron fillings, but iron fillings, FILLINGS, but iron fillings, ब्रैकेट में लिखिएगा स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन, मतलब आयरन का पाउडर्ड फॉर्म में, आयरन का चूरा जिसको बोल देते हैं। ठीक है, तो स्मॉल पार्टिकल्स
of iron, small particles of iron burned vigorously when sprinkled in the flame of a burner. Burn vigorously when sprinkled on the flame of a burner. Burned vigorously when sprinkled on the flame of a burner. When sprinkled in the flame of a burner. ठीक है, तो इसका रिएक्शन आप लिखेंगे Fe plus O2. Fe plus O2 हमेशा याद रखें कि जो आयरन ऑक्साइड बनेगा वो Fe2O3 वाला ना बनकर वो बनेगा Fe3O4. Fe3O4 फिर इसको बैलेंस कैसे करेंगे भाई, आयरन के आगे 3 लगा दो, वो आयरन बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के 4 हैं तो इसको इसके आगे 2 लगा दीजिए, तो 2 2 4 और ये 4, तो हमारा ये बैलेंस हो गया Fe3O4। ठीक है, इसके बाद अगला देखिएगा, 7th एग्जांपल है, कॉपर मेटल also does not burn in air even on strong heating. Copper metal also does not burn in air. Copper metal also does not burn in air even on strong heating. Even on strong heating. But it reacts with oxygen of air. But it reacts with oxygen of air on prolonged heating to form a black substance. On prolonged heating to form a black substance called कॉपर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सेकंड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड बोलते हैं उसको, या फिर नॉर्मली कॉपर ऑक्साइड ही बोल देते हैं। तो Cu plus O2 गिव्स, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, तो जब दोनों कंबाइन करेंगे तो CuO बन जाएगा। तो CuO बन गया, इधर कॉपर का एक एटम है, इधर भी कॉपर का एक एटम है, बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 हैं, तो इधर आप 2 लगा देंगे, तो अब ये आपका बैलेंस हो गया, लेकिन इधर कॉपर के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, इसका ब्लैक कलर है। ठीक है जी, ये सारे रिएक्शंस हुए हमारे, जितने भी हमने रिएक्शंस करे हैं, ये सारे रिएक्शंस आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए इनकी कंडीशन के साथ में। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन का ही है कि आयरन को कितना भी आप लंबे से लंबा आप बर्न करिए, लेकिन आयरन जो है वो जलेगा नहीं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा नहीं। तो वो करता किस तरीके से है कि कहीं पर जो फ्लेम है, वो फ्लेम में आपने आयरन की जो फिलिंग्स है, आयरन का जो पाउडर है, उसको स्प्रिंकल कर दिया, तब वो विग्रसली जलेगा और जलकर Fe3O4 बनाएगा। ठीक है, ये इसी तरीके से जो कॉपर है, कॉपर भी आराम से तो इजीली तो रिएक्ट करता नहीं है, आप बहुत देर तक उसको गर्म भी करेंगे तब भी रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक अगर आपने प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग या आपने गर्म करने के लिए छोड़ ही दिया उसको, तब जाकर वो कॉपर जो है वो एक ब्लैक सब्सटेंस बना लेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में, जिसको हम कॉपर सेकंड ऑक्साइड भी बोल देते हैं। तो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है। उसके बाद जो अगली कैटेगरी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। नेक्स्ट लिखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर।
तो सेकंड प्रॉपर्टी, हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देख रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। यहां लिखेंगे मेटल प्लस वाटर मेटल प्लस वाटर, और ब्रैकेट में लिख दीजिए हॉट और कोल्ड। गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर मेटल के साथ में वाटर का रिएक्शन कराओ, वाटर चाहे आपका गर्म हो चाहे ठंडा हो, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। उसके अलावा एक दूसरी भी कैटेगरी है कि मेटल का रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराया जाए, ब्रैकेट में लिखिए इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। वाटर यहाँ पर अपने वेपर्स वाली फॉर्म में है, यानी कि वाटर स्टीम की फॉर्म में है। तो क्या मिलेगा मेरे को? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तब मेरे को मिलेगा मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। बस आप 2 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। इसके एग्जांपल्स अभी देखते हैं। चलिए, तो अब इसमें एग्जांपल्स देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहला एग्जांपल हम देखेंगे पोटेशियम का। जैसे यहाँ पर 7 एग्जांपल देखे थे, ऐसे यहाँ पर भी 6-7 एग्जांपल यहाँ पर भी होंगे। पहला देखेंगे पोटेशियम का। पोटेशियम reacts potassium reacts violently with cold water, violently with cold water to form। अब यहाँ पर क्या है कि वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्या है पोटेशियम? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, तो पोटेशियम टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, to form potassium hydroxide and hydrogen gas, to form potassium hydroxide and hydrogen gas। तो जरा देखेंगे किस तरह से। K प्लस H2O क्या बनेगा? KOH प्लस H2, और गैस दिखाने के लिए एक एरो बना देते हैं ऊपर की तरफ, है ना। ये होता है, हाँ, ये गैस के लिए होता है। तो K है, K का इधर भी एक है और इधर भी एक है। हाइड्रोजन के इधर 2 एटम, इधर भी हाइड्रोजन के 2 और एक 3 एटम है। लेकिन तो यहाँ क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ अगर मैं 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन के अब कितने हो गए? 2 एटम, सॉरी, हाइड्रोजन के हो गए 4 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। तो फिर इधर भी 2 लगा दो। तो इससे क्या होगा कि अब ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, 1 2 2, इधर भी 1 2 2, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2 2 4। तो हाइड्रोजन के 2 तो इधर हैं और 1 2 2, 2 इधर हैं, तो 2 + 2 4। पोटेशियम के 2, तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे इस चीज को, वायलेंटली। वायलेंटली मतलब बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से, जैसे झगड़ने के लिए आ रहा हो, कि जैसे इंतजार कर रहा हो कि बस पोटेशियम में वाटर डाला जाए और वो बहुत बुरी तरीके से उसके साथ रिएक्ट करे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड एग्जांपल वही पोटेशियम का जो भाई है, सोडियम। ठीक है, तो नेक्स्ट नोट करें, सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद कोल्ड वाटर।
सोडियम क्या बोल रहे हो? विग्रसली का मतलब होता है बड़ी तेजी से। सोडियम रिएक्ट्स विद, नहीं उससे तेज नहीं, सोडियम रिएक्ट्स विग्रसली विद कोल्ड वाटर, sodium reacts vigorously with cold water to form sodium hydroxide एंड हाइड्रोजन गैस। तो कोल्ड वाटर जब भी है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। ठीक है, तो सोडियम का देखिए जी रिएक्शन, Na plus H2O gives NaOH plus H2 गैस। ठीक है, अब देखिए सोडियम का इधर एक, ये बिल्कुल इसी के जैसा है जैसे ये वाला हुआ था। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले 2 लगा दीजिए, इससे पहले भी 2 लगा दीजिए और इससे पहले भी 2 लगा दो, तो ये आपकी बैलेंस हो गई पूरी तरह से इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर भी हमने सोडियम से पहले भी 2 लगा दिया, H2O से पहले भी 2 लगा दिया, अब ये पूरी तरह से बैलेंस हो गई। ठीक है, सभी को क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Yes, सभी को sir. क्लियर है? अमन, आशुतोष बताइए। Yes, sir. क्लियर है? सोहम, क्षितिज? Yes, sir. चलिए आगे चलता हूं फिर मैं। अगला देखेंगे एग्जांपल, थर्ड रिएक्शन है कैल्शियम का। कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये ना तो वॉलेंटली रिएक्ट करता, ना विग्रसली रिएक्ट करता है, नॉर्मली रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, कैल्शियम नॉर्मली रिएक्ट करता है, तो देखिएगा किस तरीके से करेगा। Ca प्लस H2O Ca plus H2O gives CaOH वोल्टवाइज प्लस H2 गैस। इसको बैलेंस करिए, देखिए कैल्शियम का इधर एक बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन के इधर 2 हैं लेकिन इधर 1 2 जा 2 और इधर 2, तो 2 और 2 टोटल 4 है। तो क्या करूंगा, इधर 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन तो अब बैलेंस हो गया, लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का 1 2 जा 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, तो टोटल इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। इसमें एक कंडीशन लिखेंगे इंपॉर्टेंट, इसमें लिखेंगे आप in this reaction the pieces of calcium metal starts floating in water in this reaction the pieces of calcium starts in this reaction the pieces of calcium starts floating in water because the bubbles of hydrogen gas formed because the bubbles of hydrogen gas formed
bubbles of hydrogen gas formed during the reaction stick to its surface. Formed during the reaction stick to its surface. In this reaction the pieces of calcium starts floating in water. इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के जो पीसेस हैं, क्योंकि हम वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो वाटर के साथ जब मिक्स करेंगे तो जो पीसेस हैं कैल्शियम के, वो वाटर के ऊपर ना फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। फ्लोट करना इस वजह से करते हैं शुरू, क्योंकि अगर हम पूरी तरीके से कहें कि कैल्शियम उसमें डिजोल्व हो जाएगा, तो पूरी तरीके से डिजोल्व वो इस वजह से नहीं हो पाता, क्योंकि इस रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती, बहुत कम हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो हाइड्रोजन होती है ना गैस, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो क्या करेंगे, वो टेस्ट ट्यूब के सरफेस पर चिपक जाते हैं। वो टेस्ट ट्यूब के सरफेस पर चिपक जाते हैं तो कैल्शियम जो है वो पूरी तरीके से उसको हाइड्रोजन गैस मिल नहीं पाती। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि इस रिएक्शन में एक कंडीशन ये है स्पेशल, जो आपको याद रखनी है, कि यहाँ पर जो कैल्शियम है वो कैल्शियम फ्लोट करता रहता है वाटर की सरफेस पर। ठीक है, वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करता रहता है, जो कैल्शियम के छोटे छोटे पीसेस हैं। ठीक, चलिए जी अगला देखते हैं। ये हमारे 3 रिएक्शंस हुए, कैल्शियम का हो गया, सोडियम का हो गया, पोटेशियम का हो गया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल का देखेंगे आगे, 4th एग्जांपल। फोर्थ है, मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट magnesium metal does not react with cold water. Magnesium reacts with hot water to form magnesium reacts with magnesium reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas. Magnesium hydroxide and hydrogen gas. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हमने ये देखा भी था कि अगर मेटल का रिएक्शन आप पानी के साथ करा दो, पानी चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, ठीक है, जो मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले मैंने बात करी पोटेशियम की, तो पोटेशियम ऐसा बैठा हुआ था जैसे पता नहीं झगड़ने के लिए ही बैठा हुआ हो, तो वो वायलेंटली बहुत बुरी तरीके से वो रिएक्ट करता है कि एकदम से फटाफट फटाफट रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देगा। उसके बाद हम बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम विगरसली, विगरसली का मतलब होता है सोडियम तेजी के साथ रिएक्ट करेगा, और तेजी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देगा। दोनों ही रिएक्शन किसके साथ हो रहे हैं, ठंडे पानी के साथ हो रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड, कैल्शियम की। कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन ये जैसे ये वायलेंटली करता है, ये विग्रसली करता है, ये नॉर्मली रिएक्ट कर जाएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जल्दी होगी, इसको बड़ी आफत में रिएक्शन करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, उसका एक जो इसका कंसिक्वेंस है इस रिएक्शन का वो ये भी है कि यहाँ पर जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम मेटल के पीसेस जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स हैं,
क्यों हाइड्रोजन के बबल्स जो हैं वो उसके सरफेस पर, टेस्ट ट्यूब के सरफेस पर चिपक जाते हैं, तो हाइड्रोजन प्रॉपर उसको मिल नहीं पाती कैल्शियम को, ताकि वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो पाए, तो वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाता, इस वजह से वो थोड़ा थोड़ा फ्लोट करता रहता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। अगला बात मैं करता हूँ मैग्नीशियम मेटल की। मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन भी मैंने कोल्ड वाटर के साथ कराने की कोशिश करी, वो कोल्ड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता मैग्नीशियम। तो फिर क्या करा, जब भी कभी कोई भी मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, हम पानी को गर्म करके देखेंगे। हमने पानी को गर्म करके देखा तो फिर वो रिएक्ट कर गया, और गर्म पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो देखिए Mg प्लस H2O क्या मिलेगा, MgOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम का एक है, मैग्नीशियम का एक एटम है, हाइड्रोजन के इधर दो है, इधर हाइड्रोजन का 1 2 जा 2 और 2, तो हाइड्रोजन के टोटल 4 हैं, तो 2 लगा दो यहाँ, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन के हो गए 1 2 जा 2, ऑक्सीजन के 1 2 जा 2, ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस है, मैग्नीशियम वगैरह सब कुछ, सारी तीनों चीजें बैलेंस है यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने ये तो कर दिया कि मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो फिर हमने क्या करा कि हमने पानी को गर्म करा और फिर वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, हमने ये कहा कि अगर पानी को ज्यादा गर्म कर दिया जाए, इतना गर्म कर दिया जाए कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या होगा। तो मैं ये जानता हूँ कि जब भी किसी मेटल का रिएक्शन स्टीम के साथ, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, स्टीम भी तो वाटर ही है, तो मेटल का रिएक्शन अगर स्टीम के साथ करा दिया जाए तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखना, क्या कह रहे हो, बात एक क्यों है, यहाँ हाइड्रोक्साइड है यहाँ ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम reacts vigorously magnesium reacts vigorously with steam to form magnesium oxide and hydrogen gas। ठीक है, कैसे करेगा, देखिए मैग्नीशियम है प्लस H2O, स्टीम को भी तो H2O ही बोलेंगे, बस यहाँ नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए स्टीम। तो जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, MgOH होल ट्वाइस प्लस, सॉरी, MgO MgO प्लस H2, और इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे, एक हेडिंग डालना, ये हमने अभी एग्जांपल लिए हैं 4, फिर आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, नोट करके लिखिएगा। नोट करके लिखें कि metals like aluminum, zinc and iron do not react with metals like aluminum, comma zinc, metals like aluminum, comma zinc and iron, metals like aluminum, comma zinc and iron do not react with either cold water or hot water, do not react with do not react with either cold water or hot water, do not react with either cold water or hot water, they only react with steam, they only react with steam
they only react with steam to form metal oxide and हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीनों जो हैं, ये तीनों मेटल्स इस कैटेगरी में लाई करते हैं कि इनका हम रिएक्शन अगर कोल्ड वाटर से कराएं या हॉट वाटर से कराएं, ये उनके साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ये करेंगे फिर सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट। ठीक है, तो पहले एल्यूमिनियम का देखते हैं एग्जाम्पल। Al प्लस H2O, ब्रैकेट में लिख लेना यहाँ पर स्टीम। ठीक है, और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है। फोर्थ एग्जाम्पल मैग्नीशियम तक था, अब फिफ्थ एग्जाम्पल। तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3 प्लस H2 गैस। बैलेंस करके देखिए, H2 इधर भी हाइड्रोजन के 2, इधर भी 2, इधर ऑक्सीजन के 3 है लेकिन इधर ऑक्सीजन का 1 है, तो उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाइड्रोजन के 2 3 6 हो गए, ऑक्सीजन के 3, हाइड्रोजन के यहाँ पर भी 3 लगाओ। और जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के यहाँ पर 2 है, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए। ठीक है, सिक्स्थ एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे एल्यूमिनियम का देखा, इसी तरीके से जिंक का देखेंगे। तो जिंक जो है, जिंक का रिएक्शन H2O यानी कि स्टीम वाला जो वाटर है, स्टीम से के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ क्या मिल जाएगा मेरे को, ZNO प्लस H2 गैस। ठीक है, अब जिंक का एक एटम, इधर भी एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन, पूरी तरह से ये तो बैलेंस्ड है। सेवंथ एग्जांपल कौन कौन से थे, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। तो आयरन का रिएक्शन देखेंगे, आयरन भी केवल स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है। तो क्या मिलेगा, जब आयरन ऑक्साइड की बात करेंगे तो हमारे सिलेबस में ये है कि हम Fe2O3 हमको नहीं मिलेगा, Fe3O4 ही मिलेगा। तो Fe3O4 प्लस H2 गैस। अब देखिए, इधर आयरन का 1 है, इधर आयरन के 3 एटम है, बैलेंस करने के लिए इधर 3 लगाओ। इधर ऑक्सीजन का 1 है लेकिन इधर ऑक्सीजन के 4 है, तो बैलेंस करने के लिए इधर 4 लगाओ। तो ऑक्सीजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस आयरन के 3, आयरन बैलेंस हाइड्रोजन के इधर 4 है, तो 2 4 8, तो इसके आगे जो है 4 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 4 8 और यहाँ पर भी 2 4 8। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अगली जो कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक, तो अगला देखते हैं, थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स with dilute acids। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, इसमें है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड gives metal salt प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप ये देखो कि अभी तक जो हमने जितने भी रिएक्शन देखे हैं मेटल्स के, तो मेटल्स का हमने जो रिएक्शन जितने भी देखे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि पहला वाला जो रिएक्शन था, पहला वाला जो था हमारा, उसमें तो मेटल का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड मिलता है। दूसरा वाला हमने देखा वाटर वाला, तो वाटर वाले केस में भी क्या होता है कि हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है। चाहे आप हॉट या कोल्ड वाटर के साथ कराओ तो भी हाइड्रोजन गैस मिलेगी, स्टीम के साथ कराओ तो भी हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, ये होता है। उसके बाद अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक तो मेटल सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, तो अब इसके भी एग्जांपल्स देखिए, वैसे ही जैसे हमने बाकियों के देखे थे। हाँ,
पहला एग्जांपल देखेंगे हम सोडियम का। पहला देखेंगे सोडियम का। सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद डाइल्यूट HCl। मैं HCl के साथ दिखा रहा हूं, कोई भी एसिड ले सकते हैं, हम HCl ले रहे हैं। रिएक्ट्स, सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद HCl, वायलेंटली विद डाइल्यूट HCl, वायलेंटली विद डाइल्यूट HCl। बेटा ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूं मैं। विद डाइल्यूट HCl तो किस तरह से रिएक्ट करेगा? सोडियम है इधर Na का रिएक्शन HCl के साथ करा दिया तो सोडियम जो है इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा बस। तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2 गैस। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, इधर हाइड्रोजन के दो हैं लेकिन इधर एक ही है, तो इधर 2 लगा दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया लेकिन क्लोरीन बिगड़ गया, तो इसको करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब सोडियम बिगड़ गया तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो सारा का सारा बैलेंस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं बाकी मेटल्स के भी देखूंगा, अभी थोड़ा टाइम कम बचा हुआ है तो कल कराता हूँ इसको आगे कंटिन्यू। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट प्रोबेबली आपकी कल खत्म हो जाएगी। हाँ, ज्यादा नहीं है केमिकल प्रॉपर्टीज में, और नॉन मेटल्स की बहुत आसान है। जैसे हमने मेटल्स की देख रहे हैं, मेटल्स की थोड़ी सी लेंथी है लेकिन नॉन मेटल्स की आसान है। ठीक, तो कल करवाता हूँ बेटा आगे कंटिन्यू। ठीक है।